हेलो एवरीवन। हमने अपने पहले प्रीवियस सेशन में ये देखा कि होस्ट पूल कैसे बनाते हैं। होस्ट पूल बनाने के लिए 5 स्टेप्स फॉलो किए थे हमने, जिसमें सबसे पहले जस्ट अ मोमेंट, ओपन पेंट। इसमें सबसे पहले हमने एक वीनेट क्रिएट किया था। इस वीनेट के अंदर हमने एक मशीन बनाई थी। वीनेट के अंदर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी हमने। इस वर्चुअल मशीन पे हमने विंडोज़ 2016 इंस्टॉल किया था। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसमें हमने एडी सर्विस, एडीडीएस सर्विस हमने इसकी इंस्टॉल की थी। फिर इसके बाद हमने इसको प्रमोट करके डोमेन कंट्रोलर बनाया था। और इसके बाद इस पे हमने जो डाला था वो एज्योर एडी कनेक्ट डाला था। और एडी कनेक्ट डालने से पहले हमने अपना जो भी इस सर्वर का आईपी एड्रेस था वो हमने दो जगह कॉन्फ़िगर किया था। एक इस सर्वर पे जाके इसके नेटवर्क पे दिया था, और एक वीनेट के नेटवर्क पे सेम आईडी हमने डोमेन कॉन्फ़िगर किया था। कैसे किया था कि ये वर्चुअल मशीन थी हमारी एडीडीएस, जिस पे हमने एडी इंस्टॉल किया था। इसमें नेटवर्किंग पे जाके डीएनएस के अंदर ये इंटरफेस, देन डीएनएस सर्वर, और यहाँ पे हमने ये हमारा सर्वर का आईपी था जो एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर है हमारा। सेकेंडरी सर्वर हमारे पास नहीं था, इसलिए हमने गूगल की आईपी दे दी। और सेकेंड जो हमने दिया था वो वीनेट पे दिया था। ये वीनेट था हमारा। इस वीनेट पे डीएनएस सर्वर और ये डीएनएस दिया था। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट हमने क्या किया था कि हमने ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद और डीएनएस आईपी हमारी दोनों जगह हमने जब प्रोवाइड कर दिया था, देन हमने नेक्स्ट किया था होस्ट पूल क्रिएट किया था। और जिस समय हम होस्ट पूल क्रिएट कर रहे थे सेम टाइम पे इसने एप्लीकेशन की डिटेल भी ली थी और एप्लीकेशन ग्रुप, वर्क स्पेस दोनों ही हमारे सेम टाइम पे बने थे। तो ये हमारा होस्ट पूल है। और इस होस्ट पूल के अंदर जब ये होस्ट पूल क्रिएट हुआ सेम टाइम पे ये एप्लीकेशन ग्रुप बन गया। और इस बार मैं फिर से एक बार आपको ये शो कर दूंगा कि कैसे क्रिएट करते हैं, लाइक यस। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर होस्ट पूल। और इसके साथ हमारे पास ये जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी यूआरएल होता है rdwv.wvd.microsoft.com/arm/webclient/index.html। ये इसका डिफ़ॉल्ट आई यूआरएल होता है जिसके थ्रू हम एवीडी को एक्सेस करते हैं। होस्ट पूल, तो आज हम पहले होस्ट पूल क्रिएट करेंगे। और अभी हमारा एक होस्ट पूल क्रिएट है तो उसका एवीडी करके एक सेशन मेरा यहाँ पे आ रहा है। एक मैं और होस्ट पूल यहाँ पे क्रिएट करूँगा। क्रिएट होस्ट पूल रिसोर्स ग्रुप जो मैंने बनाया था avdrg, होस्ट पूल नेम training1, IP pool type, host pool type personal or pool. So I am going to select pool. In pool there are two options, breathe first
or depth first. So I will explain about this, but here I am just taking two session. And if I will go with the personal is a there are one way automatic and another is direct. So I am selecting pool 1, just next. As your virtual machine, resource group ABGRG, prefix name is a training 1, availability zone, image I'm taking for the Windows 10, and here I'm just changing the size, machine size is a taking 1 vCPU with 3.5 GB RAM. Select this. Number of VM 1. If I will select 2, then it will create the two servers over here, but I am selecting just one server to create. And then boot diagnostic disable, virtual network AVG RGVNet, and because my machine is in AVG RGVNet, so basic Active Directory, and here I need to put the user. So I'm just selecting the user from here, which user I want to provide access to join this server to the domain. So it's a AVD1. I'm just putting the user here. I did one mistake that I have not powered on the my AD server. So I'm just powering on the both servers. This is my AD server, so AD should be running, because for host pool is the main requirement is the AD Active Directory server. So once it's done, is a this again the AVD admin is the user ID and password. Okay, then next, workspace register desktop app group. If I want, I can create a group or I can select if anything is there. So I'm just creating one. AVD2, okay, is a new one. Then go to the tag in between, just checking the server is powered on or not. Is it running now? Okay, fine. So next the tag and this one, and now is validating the details. Validate हो गया. Now validation pass होने के बाद create करनी है machine, and this will take at least 10 to 15 minutes. तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा 10 to 15 मिनट्स में, बट इन बिटवीन अगर जो मेरे पास ऑलरेडी वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट है होस्ट पूल लाइक टेस्ट वन होता है, अब मेरे को इस URL पे जाके, जैसे इसका AVD1 आ रहा है, AVD1 का सेशन मेरे को कहाँ से मिलता है? जो भी वर्क स्पेस पे मेरे पास आएगा उस पे मैं यूज़र को एक्सेस दूंगा. ये मेरा यूज़र है. अगर मेरा कोई भी यूज़र है जिसको एक्सेस देना है, वो एक्सेस उस पर्टिकुलर वर्क स्पेस में जाके तब देते हैं. लाइक वर्क स्पेस में मैं गया, ये मेरा वर्क स्पेस है और इस पे मैं IAM एक्सेस, जो भी एक्सेस है मुझे, जो भी रोल असाइंड है वो यहाँ पे इसके अंदर से आ जाएगा. ये मेरे एक यूज़र को मैंने असाइन कर रखा है, तो रोल असाइंड है
वो AVD1 के लिए अभी डिप्लॉयमेंट हो रहा है, तो टिल देन कि ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मिलते हैं। तो अब ये हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया होस्ट पूल का। गो टू रिसोर्स का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे सारी चीज़ें ये शो कर रहा है जो क्रिएट हुई। मैनेज एप्लीकेशन ग्रुप, मैनेज सेशन होस्ट, मैनेज यूजर असाइनमेंट, जिस पे भी जाना है क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन ग्रुप में आ गए। डैग, डेस्कटॉप एप्लीकेशन ग्रुप, होस्ट पूल पे आते हैं। फिर सेशन होस्ट, ट्रेनिंग एडवेंचर आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट.com, कितने सेशन हैं ये यहाँ पे मुझे दिख जाएंगे। फिर यूज़र असाइनमेंट, किसी यूज़र को अगर मुझे ऐड करना है यहाँ पे तो मैं यहाँ से ऐड करके AVD1 इसको मैंने सेलेक्ट किया और ऐड कर दिया। ये यूज़र जैसे ही यहाँ पे मेरा ऐड होगा, मैं यहाँ रिफ्रेश करके जो भी मेरा URL है AVD के लिए rdweb.wv.microsoft.com/arm/webclient/index.html। अब जैसे ही मेरा ये यूज़र ऐड हो गया यहाँ पे, फिर से मैं होस्ट पूल पे जाता हूँ। गो टू रिसोर्सेस, रिसोर्स में आ गया मैं। ये एप्लीकेशन पूल वगैरह मेरा सारा आ गया। अभी मैं वर्चुअल डेस्कटॉप पे जाऊंगा। होस्ट पूल, मेरा अभी एक होस्ट पूल ट्रेनिंग 1 क्रिएट हो चुका है। पूल्ड, ये लर्निंग का मेरा कुछ है नहीं, इसे मुझे डिलीट कर देना होगा। कुछ तो एरर आ रहा है इसके डिलीशन में, नहीं आ रहा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक, अभी मेरे पास 2 होस्ट पूल हैं यहाँ पे, और AVD1 और AVD2। वर्क स्पेस में जाएंगे तो AVD1 और AVD2 वर्क स्पेस है। अगर मुझे वहां से ऑप्शन नहीं मिलता है यूज़र ऐड करने का, तो मैं यहाँ पे भी आके वर्क स्पेस में आके अपने वर्क स्पेस पे क्लिक करूँगा। देन IAM में जाके और मैं यहाँ से रोल असाइन कर सकता हूँ। जो भी यूज़र मुझे ऐड करना है वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। लाइक ऐड यूज़र पे जाके और मुझे यूज़र को यहाँ पे ऐड रोल असाइनमेंट देना होगा। एक्सेस चेक करने का, रोल असाइनमेंट, रोल्स, क्लासिक एडमिनिस्ट्रेटर जो मेरा मेन यूज़र है जिससे मैं लॉगिन करता हूँ, उसको भी एक्सेस है। अगर मैं इस यूज़र से भी अपने रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट वेब पे लॉगिन करता हूँ तो एक्सेस हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अभी मैं ऑल सर्विसेज करके फिर से मैं एक बार वर्चुअल डेस्कटॉप पे आता हूँ। यहाँ पे मैंने होस्ट पूल बनाया। होस्ट पूल बनाते समय मैंने एप्लीकेशन ग्रुप दिया कि कौन सा टैग होगा, डेस्कटॉप एप्लीकेशन ग्रुप, और वर्क स्पेस भी मैंने दे दिया। अगर मैं होस्ट पूल क्रिएट करते समय ये नहीं दे सकता हूँ, वहाँ पे अगर मैंने स्किप कर दिया है तो मैं दोबारा यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ एप्लीकेशन वर्क ग्रुप। जस्ट मुझे क्रिएट करना होगा और उसको जो भी मैंने यहाँ से बेसिक एप्लीकेशन पूल बनाना है मुझे, वो मैं यहाँ से बना लूँगा। सेलेक्ट द होस्ट पूल इन ऑर्डर टू एबल टू ऐड एप्लीकेशन, तो यहाँ से मुझे अपने होस्ट पूल को बस इसमें ऐड करना होगा। इसके बाद आता है स्केलिंग प्लान, कि कैसे स्केल अप और स्केल डाउन करना है इसको, वो मुझे
कॉन्फ़िगर करना होता है। तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि स्केलिंग प्लान और इसकी ट्रबल शूटिंग की, अगर मुझे होस्ट पूल में जाके डिस्क को अपडेट करना है या कोई मेरे पास नया अपडेट आया है लेटेस्ट, तो वो अपडेट को मैं कैसे पुश करूँगा जो मुझे यहाँ पे मिल जाए। और जो भी मुझे यहाँ पे दो AVD1 और AVD2 हुए, इसको मैं, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सेक्स लोकल रिसोर्सेस अलाउ, और ये सेशन मेरा लॉन्च हो रहा है। कोई नहीं, इसका एक और ऑप्शन है कि यहाँ से अगर मैं डाउनलोड RDP फाइल कर लूँगा, ओपन रिसोर्स इन ब्राउजर, इससे यूज द HTML5 RDP, ओके कर दिया इसको। AVD create associated with default tab settings, okay। This file does not have an app associated with it, so okay, so for that I need to download remote desktop web client, so I can download from Google desktop web CLI. This is the Microsoft client, and install RW client package from PowerShell, or there is an option to directly download it from the internet. RDS client. So now it's opening on the this is the way to connect with the for this actually we need to enable the remote desktop per user cal license, remote desktop deployment, and this KB is required for this. So I will update this one also in the video link. So now I am connected with the session, and here you can see this I connected with the AVD1 server here, and in my video link I will provide you the both links from here. Also is how to connect with the RDP client, and this is the Microsoft link to uh, what you will need to set up the web client, and this is the required thing you can download and run through the uh, PowerShell. तो नेक्स्ट वीडियो में इसकी ट्रबल शूटिंग और इमेज कैसे अपलोड करनी है, या इस पे कोई अगर मुझे नया अपडेट आता है तो उसको मुझे अपडेट को कैसे पुश करना है, वो चीज़ें देखेंगे इन बिटवीन VM is a virtual machine. So you can see that I have 3 virtual machines
this is my AD server, and these two servers are my host pool which I have created. So there is no public IP, but if you will go to this one, you will find the private IP for that server, and using that private IP you are getting connected with remote desktop web client using this one. Okay, so I'm just connecting to these servers or these sessions. uh, I have allowed multiple sessions, like two session on each desktop, and I am getting connected to the remote desktop web client which is using my server's private IP, because this server doesn't have the public IP here. Okay,